हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गाइड प्रदीप। ये वीडियो क्लास 10 आईटी सब्जेक्ट कोड 402 के लिए है। इसमें हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो को। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं एंटरप्रेन्योर स्किल्स के बारे में। तो एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, तो हम डेफिनेशन को देखते हैं। एंटरप्रेन्योर होता कौन है, तो डेफिनेशन क्या कहती है इसकी देखिए। An entrepreneur is a person who starts a business that generates some value to the customer and proves to be profitable for him. तो एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? वो एक बिजनेसमैन होता है, एक व्यवसायी होता है जो कि कोई व्यवसाय को शुरू करता है और अपने ग्राहकों को कोई वैल्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये दोनों के लिए सब फायदे का सौदा होता है। ग्राहकों को उससे कुछ वैल्यू मिलती है और उस व्यवसायी को, उस बिजनेसमैन को उससे फ़ायदा होता है, पैसों का फ़ायदा होता है, इकोनॉमिकली उसको प्रॉफिटेबल होता है वो। ठीक है, तो एन एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन हु इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स फॉर स्टार्टिंग एंड मेकिंग एनी वेंचर सक्सेसफुल एंड टेकिंग रिस्क इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है कि जो अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, अपना टाइम लगाता है किसी वेंचर को, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में, अपना पैसा लगाता है, एफर्ट्स लगाता है उसमें, उसको स्टार्ट करने के लिए, और उस वेंचर को, उस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाता है और उसमें रिस्क लेता है उसमें। ठीक है, रिस्क किस चीज़ का हो सकता है? देखिए, पैसा इन्वेस्ट करते हैं आप, बिजनेस सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। आपके टाइम का, आपके मनी का, आपके पैसे का, उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो देखिए, इंडिया में कुछ जो प्रोमिनेंट एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देता हूँ मैं आपको। जैसे धीरू भाई अंबानी हैं, रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर थे वो धीरू भाई अंबानी, और JRD टाटा इंडस्ट्रीज़ के फाउंडर थे, और नारायण मूर्ति जैसे इन्फोसिस के हैं। इन्फोसिस जो है एक IT फर्म कंपनी है और बहुत सारे काम करती है। GD बिरला है जो बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के वो थे, जिन्होंने स्टार्ट किया था GD बिरला ने। और आजिम प्रेम जी हैं जो विप्रो के ओनर हैं। विप्रो एक IT कंपनी है और भी कई सारी फील्ड्स में ये काम करती है विप्रो। तो ये कुछ इंडिया के प्रोमिनेंट एंटरप्रेन्योर्स हैं। आगे इस वीडियो में देखते हैं रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स टू द सोसाइटी डेवलपमेंट। जो हमारी सोसाइटी होती है, समाज होता है, उसके विकास के लिए जो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ये क्या योगदान करते हैं, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है आइडेंटिफाइंग एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट। जो मार्केट के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो मौके हैं बाज़ार के अंदर, उनको आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह का हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो उसको शुरुआत करते हैं। कैसे? थ्रू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स कर सकते हैं, कुछ सर्विस को हम दे सकते हैं लोगों को। एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स सीक टू सेटिस्फाई क्लाइंट नीड्स। जो एंटरप्रेन्योर के जो वेंचर्स होते हैं, जो बिजनेस होते हैं, वो क्या करते हैं, जो क्लाइंट की, जो ग्राहक होते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं और उनके जो ज़िंदगी है, उनका जो लाइवलीहुड है, उसको इम्प्रूव करते हैं। सेकेंड पॉइंट है क्रिएट जॉब्स। ये नौकरियों को पैदा करते हैं, काम, लोगों को काम देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ काइंड ऑफ पेट्रियोटिज्म एज इट क्रिएट जॉब फॉर द कंट्री। ये एक तरह की देशभक्ति होती है। कैसे होती है देशभक्ति? क्योंकि ये रोजगार पैदा करता है देश के लिए, इसलिए अपने देश की सेवा करने में लगे होते हैं एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर इज ए जॉब क्रिएटर। वो जो है नौकरियों को पैदा करता है और लोग एंड हेल्प्स मैनी जॉब सीकर फाइंड जॉब। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे होते हैं उनको मदद करता है, वो अपने सूटेबल जॉब जो है वो कर सकें और अपने परिवार का, अपनी सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ फ़ायदा पहुंचा सकें उनको। तो ये जॉब क्रिएटर्स होते हैं एंटरप्रेन्योर्स। थर्ड पॉइंट है कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल इनकम। जो हमारे देश की, जो हमारी टोटल इनकम होती है, उसमें ये कंट्रीब्यूट करते हैं थ्रू पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ये टैक्स पे करते हैं। बिजनेस कंट्रीब्यूट टू गवर्नमेंट रेवेन्यू दैट कॉन्सिक्वेंटली फैसिलिटेट डेवलपमेंट। जो सरकार में जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं ये लोग, और देश की विकास के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स फर्दर कंट्रीब्यूट। जो हमारे देश की GDP होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, उस GDP में ये वेंचर्स जो होते हैं, जो एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स होते हैं, वो हमारे देश के GDP में सहायता करते हैं।
एन इंडिकेशन ऑफ देयर इम्प्रूवमेंट इन रेजिंग रेवेन्यू एंड फाइनेंसिंग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। तो ये इंडिकेशन होता है कि उनकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है रेवेन्यू को रेज करने में, और जो सरकार जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में लेती हैं, जैसे सड़कें बनाना, पुल बनाना, हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह खोलना, तो जब तक सरकार के पास रेवेन्यू नहीं होगा तो डेवलपमेंट के काम पूरे नहीं हो पाएंगे। तो ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं सरकार के प्रोजेक्ट्स में मनी को जनरेट करके सरकार की मदद करते हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है हमारे देश का, उसके अंदर ये बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। फोर्थ पॉइंट है हेल्प्स रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो लोगों का रहने का जो स्टैंडर्ड होता है उसको ये बढ़ा देते हैं। इट नॉट ओनली हेल्प्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ पीपल बट आल्सो हेल्प्स सॉल्व सम सोशल प्रॉब्लम। देखिए, अगर हमारे लोग जो हैं आराम से रह रहे होंगे, उनके पास नौकरी होगी, अच्छी रहने का मकान होगा, ठीक है, बाकी सारी सुविधाएं होंगी, तो हमारी सोसाइटी में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और लोग आपस में प्यार से रहेंगे। तो अगर लोगों का जीवन स्तर जो है बढ़ जाएगा, उनके पास अच्छे रहने खाने पीने की सारी सुविधाएं होंगी, तो वो बड़े आराम से एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं और हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूटिंग टू कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू पार्टिसिपेशन इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंटरप्रेन्योर्स कंट्रीब्यूट टू एंड सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये देखिए क्या करते हैं एंटरप्रेन्योर्स, जो पूरे समाज के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही मदद करते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है? एजुकेशन के लिए हो सकता है, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स वगैरह खोले जाते हैं, बिजनेस की ट्रेनिंग दी जाती है, इस तरह के कॉलेजेस होते हैं, डिग्रियां दी जाती हैं नए नए स्टूडेंट्स को, मेंटरशिप एंड अदर सोशल नीड्स जो है ये पूरा करते हैं एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, इसमें बहुत मदद करते हैं हमारी। नेक्स्ट देखिए रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसके अंदर क्या मदद करते हैं, उनका क्या रोल होता है एंटरप्रेन्योर का। इम्प्रूवमेंट इन पर कैपिटा इनकम। जो हमारी पर कैपिटा इनकम होती है, एंटरप्रेन्योर्स लोकेट एंड एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, वो इस तरह के काम धंधे और सर्विसेज को स्टार्ट करते हैं जिससे जो पर कैपिटा इनकम होती है वो रेज हो जाती है। दे कन्वर्ट द लेटेंट एंड आइडल रिसोर्सेज लाइक लैंड है, लेबर है और कैपिटल है, इनटू वे जो इन चीज़ों को होता है, ये जो रिसोर्सेज पर ऐसी बेकार पड़े होते हैं, कोई लैंड होती है, लेबर होता है, मैन फोर्स होती है, ठीक है, इसको यूज़ करके कुछ ना कुछ ये गुड वैल्यूज़ कोई कुछ प्रोडक्शन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो इससे क्या होता है, दे हेल्प इंक्रीज नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड पर कैपिटा इनकम इन द कंट्री। जो पर कैपिटा इनकम होती है हमारे देश की वो बढ़ जाती है इससे, क्योंकि ये कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे पहले भी मैंने बताया, ये रोज़गार को बढ़ावा देते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स जनरेट एम्प्लॉयमेंट बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं। बाय स्टार्टिंग देयर बिजनेस दे प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी टू अदर्स फॉर वर्किंग बाय ऑफरिंग जॉब्स। कि अगर किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कोई प्रोडक्शन कर रहा है किसी तरह का, कोई मशीन का पार्ट बना रहा है, कुछ उद्योग किसी ने लगाया है, तो उसमें वहाँ पर उनको ऐसे स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत होती है, तो इसलिए वो जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करते हैं और दूसरों को जॉब ऑफर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। जो एक रीजन में देखिए, एंटरप्रेन्योर्स हेल्प टू रिमूव द रीजनल डिस्पैरिटीज इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एरियाज। कि कुछ एरिया में तो कुछ डेवलपमेंट होता है, कुछ में नहीं होता, लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या होता है, अपने लोकल एरिया में, अपने रीजन में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो इससे एक बैलेंस बनता है हमारी सोसाइटी में, ठीक है। ये नहीं कि कहीं पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं कहीं पर नहीं है, तो ये बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। दे सेटअप इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज, ठीक है, उन बैकवर्ड एरियाज में अपने उद्योग लगाते हैं ताकि वेरियस सब्स्टिट्यूट्स एंड ब्रिंग अप द डेवलपमेंट ऑफ दैट रीजन, ताकि उस एरिया का जो विकास हो सके, जो बैकवर्ड है, जो पिछड़ गया एरिया, उस एरिया में भी कुछ विकास हो सकेगा। और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है फोर्थ पॉइंट, एंटरप्रेन्योरशिप इज इसेंशियल फॉर नेशनल सेल्फ रिलायंस, ठीक है। तो सेल्फ रिलायंस रहता है हमारा जो कंट्री होता है, वो दूसरों के भरोसे नहीं रहता है, खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर सारे उद्योग धंधे खुद लगा के अपने लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करता है। इंडस्ट्रियलिस्ट हेल्प टू मैन्युफैक्चर सब्स्टिट्यूट ऑफ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। जो हमें
प्रोडक्ट्स जो बाहर से नहीं मंगाने पड़ते हैं, हम खुद ही उनको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इसलिए जो है हमारी जो डिपेंडेंस होती है, जो बाकी विदेशों के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस होती है, हमारी निर्भरता होती है, उसको ख़त्म करते हैं ये लोग। दीज बिजनेसमैन आल्सो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स देयर बाई अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। ये इतने प्रोडक्ट्स बना देते हैं कि उनकी वैल्यू जो बढ़ जाती है और वो दूसरे देशों में भी भेजे जाते हैं, जिससे जो है विदेशी मुद्रा जो होती है, फॉरेन एक्सचेंज जो होता है, हमारे अपने देश में आ जाता है, ठीक है, और हमारे अपने देश की इनकम बढ़ जाती है। नंबर 5 पे देखिए, इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड। जो लोगों का रहन सहन होता है, इससे बढ़ जाता है। एंटरप्रेन्योर सेटअप इंडस्ट्री विच इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स ऑन ए मास स्केल। बहुत बड़े स्केल के ऊपर नए प्रोडक्ट्स का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। दे आर एट लोअर कॉस्ट एंड दिस हेल्प्स टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ कॉमन मैन। तो कॉमन मैन की जो है ज़िंदगी जो है, इस तरह से एंटरप्रेन्योर्स जो बढ़ा देते हैं, उनका रहन सहन बढ़ जाता है, तो इससे उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस एंटरप्रेन्योर्स फॉर द इंडिविजुअल। द फर्स्ट ऑफ देम इज द हायर लेवल ऑफ अर्निंग दैट वन कैन गेट विद ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए एंटरप्रेन्योरशिप जो क्या किस तरह से फ़ायदा कर सकती है, पहला पॉइंट है कि उसका जो लेवल होता है अर्निंग का, वो बढ़ जाता है। वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप जो होते हैं, वो अपने लिए बहुत ही हाई इनकम जनरेट करते हैं। Once a successful enterprise is established and it has a regular stream of revenue and income, the future projected income determines the capital value of the enterprise। तो क्या होता है कि एक बारी जो है वो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और वो सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो गया, तो रेगुलर इनकम आपकी आती रहती है और उससे आपका जो जीवन स्तर बढ़ जाता है, तो हायर इनकम अपने आप के लिए वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला फ़ायदा इंडिविजुअल्स के लिए। दूसरा फ़ायदा क्या होता है, अनदर ग्रेट एडवांटेज विद एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द फ्रीडम टू बी इनोवेटिव। ये आपको एक फ्रीडम प्रोवाइड करता है। किस किस प्रकार की फ्रीडम है, देखिए, आप किसी तरह से भी अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, टू बी इनोवेटिव, नए नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर मैनी पीपल मनी इज़ लेस इंपॉर्टेंट देन क्रिएटिविटी। कुछ लोग क्रिएटिविटी को इम्पोर्टेंस देते हैं, पैसे को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप बहुत ही क्रिएटिवली अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो क्रिएटिविटी होती है कॉमन होती है आर्ट्स में, लेकिन जो कमर्शियल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे पैसा ज़्यादा मैटर करता है, क्रिएटिविटी इतनी मैटर नहीं करती है वहाँ पे। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ग्रेट बिकॉज इट अलाउज यू टू बी योर ओन बॉस। एंटरप्रेन्योरशिप जो है बहुत लोगों को अट्रैक्ट करती है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर आप अपने बॉस जो है खुद हैं, अपने मालिक खुद हैं, आपको किसी के अंडर काम नहीं करना होता है। सब ऑर्डिनेशन इज ए डिश दैट इज़ नॉट इक्वली पॉपुलर विद एवरीवन। जो हर व्यक्ति जो होता है, किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता है। वो चाहता है मैं अपना मालिक खुद ही रहूं, मैं किसी से ऑर्डर ना लूं, बल्कि मैं खुद काम करूं। इन फैक्ट फॉर ए पर्सन हु प्रोफेस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज ओन एक्शंस, हैविंग योर ओन एंटरप्राइज इज एनी डे प्रेफरेबल टू टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम समवन एल्स। तो एक व्यक्ति जो होता है वो प्रेफर करता है कि वो जिम्मेदारी ले अपने एक्शंस की, जो भी वो काम कर रहा है उसका वो खुद जिम्मेदार है। उसका जो एंटरप्राइज है, उसका जो बिजनेस है, तो उसमें वो खुद अपने ऑर्डर्स वो खुद ले, बजाय इसके कि कोई उसको और ऑर्डर करे वहाँ पर। फोर्थ पॉइंट देखिए, वाई इट मे बी पॉसिबल फॉर समवन टू गेट बोर्ड विद ए रेगुलर जॉब इन लाइफ, एंड एंटरप्रेन्योर नेवर टायर्स ऑफ हिज वर्क। क्या होता है, जब हम रेगुलर कोई जॉब करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, तो डेली उस काम को कर करके, क्योंकि हमें किसी और से ऑर्डर लेने होते हैं, अगर हमारा मन नहीं कर रहा उस काम को करने, हमें फिर भी वो काम करना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है, हम बोर हो जाते हैं उस काम से। ठीक है, लेकिन एंटरप्रेन्योर जो होता है वो कभी भी अपने काम से थकता नहीं है, क्योंकि वो अपने लिए काम कर रहा होता है। एंड लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। वो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो उन मौक़ों को देखता है ताकि वो अपने काम को इम्प्रूव कर सके, कुछ मौके तलाश कर सकता है ताकि अपने काम को बढ़ा भी सकता है। तो वो कभी बोर नहीं होता अपने काम से, क्योंकि उसको कोई ऑर्डर नहीं कर रहा होता। नेक्स्ट पॉइंट है, इट गिव्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर, ऑफिस और होम, एंड वर्क एट एनी टाइम। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, देखिए, उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, चाहे वो घर से भी काम कर सकते हैं, अपने ऑफिस में जाके भी काम कर सकते हैं, रात को भी काम कर सकते हैं, दिन में भी, कभी भी किसी भी वक्त काम कर सकते हैं, क्योंकि ये काम उनका अपना है, कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है, कोई फिक्स टाइम आवर्स नहीं है। तो ये उनको फ्रीडम मिलता है कि वो कहीं से भी कभी भी किसी भी वक्त काम कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है उनको काम के अंदर। सिक्स पॉइंट है, एंटरप्रेन्योरशिप
aids in personal growth in terms of critical thinking, creativity, and learn to handle adversity, become more decisive and confident, and be more self-reliant in life. देखिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है ये आपकी पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करती है, क्रिटिकल थिंकिंग में मदद करती है, ठीक है, क्रिएटिविटी में, ठीक है, और ये आपको मदद करती है कि जब एडवर्स सिचुएशंस होते हैं, देखिए बिजनेस में बहुत सारे एडवर्स सिचुएशन आते हैं, उनको कैसे टैकल किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए, कैसे डिसीजन लिया जाए, ठीक है, बिकम मोर डिसाइसिव, और कॉन्फिडेंट बन जाते हैं आप, ठीक है, और अपने ऊपर भरोसा करना सीख जाते हैं, सेल्फ रिलायंट बन जाते हैं लाइफ के अंदर, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। तो ये सारे फायदे होते हैं इंडिविजुअल पर्सन के लिए एज एन एंटरप्रेन्योर। लास्ट में देखिए, एन एंटरप्रेन्योर हु सेट्स अप हिज ओन बिजनेस कैन कीप इन्वॉल्व इन इट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। पूरी ज़िंदगी जो है, अगर एक आदमी ने कोई अपना बिजनेस सेटअप किया तो पूरी ज़िंदगी इसमें वो इन्वॉल्व रह सकता है। ए ट्रू एंटरप्रेन्योर नेवर रिटायर्स, जो कभी भी वो रिटायर नहीं होता है। ही जस्ट डेलीगेट्स पार्ट ऑफ हिज वर्क टू अदर्स एज ही बिकम सीनियर। तो जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है तो वो अपना काम जो है अपने फैमिली में अपने बेटे को, अपनी बेटी को या किसी और को डेलीगेट कर सकता है, लेकिन वो कभी रिटायर नहीं होता उस काम से। वो अपना काम किसी दूसरों को सौंप देता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो सीनियर हो जाता है। तो ये कुछ फ़ायदे थे, बेनिफिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप टू एन इंडिविजुअल पर्सन। नेक्स्ट देखिए, टॉप क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। जो एंटरप्रेन्योर होता है उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। पहला पॉइंट है डिसिप्लिन। जो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी लाइफ बहुत ही अनुशासन में होती है, अनुशासित पर्सन होता है वो। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर फोकस्ड ऑन मेकिंग देयर बिजनेस वर्क, ठीक है, वो बहुत फोकस होते हैं, अनुशासन में रहते हैं, ठीक है, ये नहीं कि आज काम किया कल किया नहीं किया, ऐसे नहीं होते, हमेशा फोकस रहते हैं अपने काम में। दे एलिमिनेट ऑल हिंड्रेंसेस एंड डिस्ट्रैक्शन टू देयर गोल्स एंड आउटलाइन टैक्टिक्स टू अकम्प्लिश दैम। वो जितने भी हिंड्रेंस होते हैं, जितनी भी रुकावटें होती हैं, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनके काम में, ठीक है, तो जो उनके गोल में आते हैं बीच में अचीव करने के लिए, उनको जो रोड़ा बनते हैं उसके काम में, तो उनको आउटलाइन करके इस तरह के अपने काम में, अपने गोल में अचीव करने के लिए वो ऐसे टैक्टिक्स बनाते हैं, इस तरह की अपने जो है इस तरह की प्लानिंग करते हैं ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें। दे फोकस ऑन द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ देयर बिजनेस विदाउट डिसरिगार्डिंग देयर लॉन्ग टर्म गोल्स। वो लॉन्ग टर्म गोल्स जो होते हैं कि आगे आने वाले में हम कितना काम आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, उस पर तो फोकस रहते ही हैं, लेकिन अपना डे टू डे जो ऑपरेशंस होता है उसमें भी अच्छे अच्छे तरीके से अपने आप को काम करते हैं उसका, ताकि डे टू डे ऑपरेशन बिल्कुल ठीक से चलता रहे, ठीक है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर डिसिप्लिन्ड इनफ टू टेक स्टेप्स एवरी डे टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनमें इतना अनुशासन होता है कि डे टू डे जो होता है इस तरह के स्टेप्स ले सकें ताकि जो उनका जो गोल्स हैं और जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आराम से उनको अचीव कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, वन क्वालिटी ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर दैट पीपल क्विकली नोटिस इज देयर कॉन्फिडेंस। जो एक क्वालिटी है जो बाकी लोग हमें आराम से जो इसमें नोटिस कर सकते हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर, वो क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास उनका। दे आर कॉन्फिडेंट विद द नॉलेज दैट दे विल मेक देयर बिजनेस सक्सीड, ठीक है, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि उनको इतना ज्ञान है कि वो अपने बिजनेस को, अपने व्यवसाय को कैसे एक सफल व्यवसाय बना सकते हैं। दे एग्जीक्यूट दैट कॉन्फिडेंस इन एवरीथिंग दे डू, और उनका ये आत्मविश्वास जो है दूर से ही झलकता है, वो कुछ भी काम करते हैं ये आत्मविश्वास जो है उनके अंदर दिखाई देता है। थर्ड पॉइंट है, वो ओपन माइंडेड होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स रियलाइज दैट एवरी इवेंट एंड सिचुएशन इज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है, वो एक सिंगल ट्रैक माइंड नहीं होता, ओपन माइंड रखते हैं, वो देखते हैं कहीं से भी उनको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, ठीक है। तो आइडियाज आर कॉन्स्टेंटली बीइंग जनरेटेड अबाउट वर्क फ्लोज एंड एफिशिएंसी, पीपल स्किल्स एंड पोटेंशियल न्यू बिजनेसेस। तो जो आइडियाज़ होते हैं बिजनेस के कॉन्स्टेंटली जनरेट होते रहते हैं, सिर्फ उनको ध्यान देना होता है कि ये आइडियाज़ हमारे काम का है या नहीं है। एंड दे आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर न्यू वेज टू इम्प्रूव द करंट सिस्टम एंड प्रोसेस। हमेशा जो है अपने सिस्टम जो होता है, जो जिस प्रोसेस में वो काम कर रहे होते हैं उसको कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। सेल्फ स्टार्टर होते हैं, दे टेंड टू बी मोर सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ देयर इननेट एबिलिटी टू मैनेज देयर टाइम एंड कंट्रोल देयर परफॉर्मेंस।
वो अपना टाइम और अपनी परफॉर्मेंस को मैनेज करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, अपने हाथ में रखते हैं। इफ़ समथिंग नीड्स टू बी डन, एंटरप्रेन्योर्स नो दे शुड स्टार्ट इट देमसेल्व्स। अगर कुछ करने की ज़रूरत है तो वो ये वेट नहीं करते कि कोई आएगा और उनको बताएगा कि ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए। नहीं, वो खुद उस काम को आगे बढ़ के उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। दे सेट प्रोजेक्ट पैरामीटर्स एंड आर प्रोएक्टिव। प्रोजेक्ट के जो होते हैं पैरामीटर्स खुद सेट करते हैं और प्रोएक्टिव होके उसमें इनिशिएटिव लेते हैं, उस काम को करने के लिए आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेते हैं। नॉट वेटिंग फॉर समवन टू गिव देम परमिशन। ठीक है, ये नहीं कि कोई आएगा उनको काम के लिए डायरेक्ट करेगा, उनको परमिशन देगा कि आप ये काम करिए, ये नहीं करिए। तो वो सेल्फ स्टार्टर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कम्पिटिटिव। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो कम्पिटिटिव होते हैं। मैनी कंपनीज आर फॉर्म बिकॉज एन एंटरप्रेन्योर नोज दैट दे कैन डू ए जॉब बेटर देन अनदर वन। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनी जो होती हैं वो बनती हैं, क्यों बनती हैं? क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको पता होता है कि ये काम जो है हम दूसरों से अच्छा कर सकते हैं। उनको, क्योंकि वो बहुत कम्पिटिटिव होते हैं। दे नीड टू विन एट द स्पोर्ट्स दे प्ले एंड नीड टू विन एट द बिजनेस दैट दे क्रिएट। ठीक है, तो क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस होता है, कम्पिटिटिव होते हैं कि वो जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनको मालूम है वो उसमें जीत सकते हैं, उसको सक्सेसफुली बना सकते हैं बिजनेस को। एंड एंटरप्रेन्योर विल हाईलाइट देयर ओन कंपनीज ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस। जो एंटरप्रेन्योर होगा वो जो होगा हमेशा हाईलाइट करेगा अपनी कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड सक्सेस का, अपनी सफलता का जो भी ट्रैक रिकॉर्ड है वो दूसरों को दिखाता है वो। 6 पॉइंट है एंटरप्रेन्योर क्रिएटिव होते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज क्रिएटिव एंड ऑलवेज लुक्स एट द बिग पिक्चर। हमेशा जो होता है बिग पिक्चर मतलब पूरी तस्वीर को देखने की कोशिश करता है। नैरो माइंड नहीं होता उनका, क्रिएटिव होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा। देयर क्रिएटिविटी एंड विजन ऑफन लीड टू इन्वेंशन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू थिंग्स। नई चीज़ों में और नई इन्वेंशन में, वो डिस्कवरी में उनकी क्रिएटिविटी साफ दिखाई देती है, कुछ नया खोज लेते हैं वो लोग। These traits require an entrepreneur to take their ideas and dreams into a physical form. उनके जो आइडियाज़ हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर के, उसको फिजिकल फॉर्म में, वास्तविकता में उनको वो कन्वर्ट कर देते हैं। सिर्फ ये नहीं कि ख्वाबी पुलाव बनाते रहते हैं, बैठ के सपने देखते रहते हैं, उन सपनों को वो हकीकत में बदलते भी हैं। वन फैसेट ऑफ क्रिएटिविटी इज बीइंग एबल टू मेक कनेक्शंस बिटवीन सीमिंगली अनरिलेटेड इवेंट्स और सिचुएशंस। ठीक है, क्रिएटिविटी जो होती है, जो दे आर एबल टू मेक कनेक्शंस बिटवीन सीमिंगली अनरिलेटेड जो इवेंट्स, ऐसी सिचुएशन जो अनरिलेटेड होती है उसको हकीकत में बदल देते हैं। एंटरप्रेन्योर्स ऑफन कम अप विद सॉल्यूशन विच आर द सिंथेसिस ऑफ अदर आइटम्स। आगे देखिए 7th पॉइंट है डिटरमाइन। एंटरप्रेन्योर्स लुक एट डिफीट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस। अगर उनको कभी कभी असफलता मिलती है, वो कभी हार जाते हैं, कुछ काम उनको नहीं बनता है, तो उससे निराश नहीं होते वो, उससे वो सीखते हैं। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी होती है उनके लिए, एक मौका होता है सफल होने का, क्योंकि उससे वो कुछ सीखते हैं। दे आर डिटरमाइंड टू मेक ऑल ऑफ देयर एंडेवर सक्सीड। वो जो भी काम करते हैं वो डिटरमिन होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं वो, कि उसमें हम सफलता जरूर हासिल करेंगे। अगर कभी असफल हुए तो उससे कुछ सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ये नहीं कि निराश होकर बैठ जाएंगे। दे विल ट्राई एंड ट्राई अगेन अनटिल इट डज। वो हमेशा ट्राई करते रहते हैं जब तक कि उनको सफलता हासिल नहीं हो जाती। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट बिलीव दैट समथिंग कैन नॉट बी डन। वो इम्पॉसिबल में बिलीव ही नहीं करता। इम्पॉसिबल वर्ड जो है उनकी डिक्शनरी में नहीं होता है, तो वो ऐसा कभी भी नहीं बिलीव करते कि ये काम नहीं हो सकता है। देयरफॉर वन क्वालिटी ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज डिटर्मिनेशन। तो एक जो क्वालिटी है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की वो है उनका दृढ़ निश्चय होना, डिटरमाइन होना। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग पीपल स्किल्स। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। ठीक है, अगर उनको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगी तो देखिए वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको बेच नहीं पाएंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, कंपनीज को सक्सेसफुली चला नहीं पाएंगे। तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल जो होती है एंटरप्रेन्योर्स की बहुत अच्छी होती है। मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स नो हाउ टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज़ सो द बिजनेस ग्रोज वेल। जो बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट करें, ठीक है, ताकि उनका जो बिजनेस है अच्छी तरह से ग्रो करे, वो बिजनेस जो प्रॉफिटेबल रहे हमेशा।
दे आर वेरी गुड एट हाईलाइटिंग द बेनिफिट्स ऑफ एनी सिचुएशन एंड कोचिंग अदर्स टू द सक्सेस। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, किसी भी सिचुएशन को हाईलाइट करते हैं, बेनिफिट्स उसके, ठीक है, उसके फ़ायदे गिनाते हैं, ना कि निराश होकर उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स में जाते हैं, उसके पॉजिटिव साइड में जाते हैं। वो बेनिफिट्स बताते हैं किसी भी सिचुएशन के, और वो दूसरों को सिखाते हैं कि कोचिंग अदर्स टू देयर सक्सेस, कि सक्सेस को, सफलता को कैसे हासिल किया जाए, वो दूसरों को सिखाते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स होते हैं एंटरप्रेन्योर के। हाईली सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर ऑलवेज विलिंग टू पुट इन द नेसेसरी एफर्ट। जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, दे आर ऑलवेज विलिंग, हमेशा तैयार होते हैं वो, कि उसमें जितने भी एफर्ट्स उसमें चाहिए उस काम के लिए, वो पूरा उसमें एफर्ट देते हैं। दे आर लीडर्स, वो नेता होते हैं, दैट सेट ए स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल टू अदर्स, ठीक है, दूसरों को मोटिवेट करते हैं। लीडर होने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ दूसरों को डिक्टेट करते रहें, ठीक है, लीडरशिप का मतलब होता है दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें, ठीक है। अगर आप कहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि बी ऑनेस्ट, तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट, स्पेशली इन द सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अर्जेंसी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, इस केस में आप अपने एम्प्लॉयज़ को लीड करते हैं एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विल ऑफन बी द फर्स्ट पर्सन टू अराइव एट द ऑफिस एंड द लास्ट वन टू लीव। आप अपने एम्प्लॉयज़ को कहो कि भाई समय पे आइए, टाइम पे आइए अपने काम पे, लेकिन आप खुद लेट आ रहे हैं, तो ये तो बैड एग्जाम्पल हो गया। तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो सबसे पहले आते हैं ऑफिस के अंदर और सबसे लास्ट में जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पैशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज पैशन, ठीक है, अपने काम का जुनून होना कि मुझे काम करना है। दे जेन्युइनली लव देयर वर्क, दे आर विलिंग टू पुट इन दोज एक्स्ट्रा आवर्स टू मेक द बिजनेस सक्सीड बिकॉज देयर इज ए जॉय देयर बिजनेस गिव्स विच गोज बियॉन्ड द मनी। तो क्या होता है, उनका अपने काम में एक जुनून होता है, वो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, क्योंकि वो काम को इंजॉय करते हैं अपने, उनको एक काम को करने में उनको एक मज़ा आता है, एक जॉय मिलता है उसको, ठीक है। और ये जो होता है पैसे से बियॉन्ड होता है, ठीक है, वो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, उनका काम में एक जुनून होता है। नेक्स्ट देखते हैं मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। कुछ मिथ्स होते हैं, झूठी भ्रामिक भ्रांतियाँ होती हैं जो एंटरप्रेन्योर्स के बारे में लोग सोचते हैं। क्या मिथ होते हैं वो देखिए, कि लोग सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न दैट वे, कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो वैसे ही पैदा होते हैं, ठीक है, कि ये बिजनेस कर सकता है क्योंकि ये जन्म से ही ऐसा है कि बिजनेसमैन बनेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, मैनी पीपल अज्यूम दैट एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न दैट वे, कि वो सोचते हैं कि वो ऐसे ही पैदा हुए हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, एंड दैट ओनली पीपल हु हैव सर्टेन नेचुरल टैलेंट्स कैन बी एंटरप्रेन्योर, कि उनके अंदर वाकई में कुछ ऐसे नेचुरल टैलेंट्स होते हैं कि वो ही एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कोई भी ट्रेनिंग से एंटरप्रेन्योर बन सकता है, अगर आपका मन है तो, काम करने की इच्छा है तो however the truth is that almost anyone can become an entrepreneur if they can learn the necessary skills। जो necessary skills चाहिए उस काम के लिए, अगर वो उसको सीखते हैं, अपने आप को ट्रेन करते हैं, तो कोई भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो ये भ्रांति गलत है कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं पैदा ही होते हैं एंटरप्रेन्योर, नहीं, ट्रेनिंग से कोई भी वो स्किल्स को सीख सकता है। मैनी पीपल आल्सो बिलीव दैट ऑल इट टेक्स टू लीव योर ड्रीम इज टू हैव दैट फैंटास्टिक आइडिया फॉर ए कंपनी। तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो बस एक कंपनी को स्टार्ट कर दो, ठीक है, कंपनी स्टार्ट कर दिया आपने, वो तो बस अपने आप ही चल जाएगी कंपनी। जबकि ये गलत है, इंटायरली फॉल्स है और मिसलीडिंग है ये बात। इवन द बेस्ट आइडियाज वन विद द पोटेंशियल टू डिस्टर्ब एन इंटायर इंडस्ट्री नीड प्रॉपर एग्जीक्यूशन। अगर आपके पास बहुत बड़ी आइडिया भी है और पैसा भी है आपके पास और आपने सेटअप कर दिया है, उसके लिए भी जो क्या होता है, एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, उसको रियलिटी में, उसको वास्तविकता में बदलने के लिए। आइडियाज आर इम्पोर्टेंट बट सो आर प्लानिंग, टैलेंट, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड ए होस्ट ऑफ अदर फैक्टर्स, दे आर आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। सिर्फ आइडिया लाने से कुछ नहीं होगा, प्लानिंग से, टैलेंट से, लीडरशिप से, कम्युनिकेशन और दूसरे फैक्टर्स होते हैं किसी भी आइडिया को एक वास्तविकता में बदलने के लिए। तो थर्ड मिथ जो है देखिए, वो है स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस गारंटीज फ्रीडम, कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अब तो आपको पूरी आज़ादी है, ठीक है। द अपील ऑफ ब्रेकिंग आउट ऑफ ट्रेडिशनल 40 आवर वर्क वीक ड्रास मैनी टू प्रोस्पेक्ट ऑफ स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस। लोग सोचते हैं कि मैंने अपना काम शुरू कर दिया, अब तो मुझे पूरी फ्रीडम है, ठीक है, मुझे रोज़ 9 to 5 का जॉब नहीं मिलेगा कि 9 बजे ऑफिस में जाना और 5 बजे निकलना है वहाँ से।
मुझे उससे छुट्टी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बट लॉट्स ऑफ पीपल फाइंड इज दैट वाइल दे लीव बिहाइंड देयर ओल्ड शेड्यूल एंड क्रिएटिव लिमिटेशंस दे एक्सचेंज देम फॉर न्यू डिमांड्स। अगर आपने वो ऑफिस का काम छोड़ दिया, अपना काम स्टार्ट कर दिया, तो आपको नई डिमांड्स हैं आपके काम बिजनेस में, आपको उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। श्योरली उसमें कुछ फ्रीडम होती है आपको अपना काम करने के लिए, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है उसमें आपको ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। रात को भी काम करते हैं, दिन में भी करते हैं, दोपहर में, कोई टाइम नहीं होता है, ठीक है, कोई वर्किंग आवर फिक्स नहीं होते। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर नहीं है तो फिक्स वर्किंग आवर होते हैं। तो लोगों में ये भ्रांति होती है कि मैं अपना बिजनेस शुरू करूँगा तो मुझे फ्रीडम मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। जबकि एंटरप्रेन्योर को और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्चिंग ए कंपनी क्विकली लीड टू वेल्थ, कि मैंने कंपनी स्टार्ट कर दी, बस अब तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। सम एंटरप्रेन्योर्स मिस्टेकली बिलीव दैट स्टार्टिंग ए बिजनेस विल पुट देम ऑन द फास्ट ट्रैक टू अर्निंग सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी, कि बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अब तो मैं बस फास्ट ट्रैक पे आ गया और बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँगा, ऐसा नहीं होता है, ये गलत भ्रांति है। सम कंपनीज आर इमीडिएटली सक्सेसफुल, अदर्स टेक ए लिटल मोर टाइम। ज़्यादातर जो होती है, कुछ जो कंपनी होती हैं वो सक्सेसफुल हो भी जाती हैं तो थोड़े टाइम में, लेकिन ज़्यादातर जो कंपनियां होती हैं, ज़्यादातर जो व्यवसाय होता है उसमें टाइम लगता है। एक सक्सेसफुल होने में, पैसा कमाने में टाइम लगता है वहाँ पहुँचने में। और पांचवी भ्रांति जो है, देखिए, वो है कि मेरे पास जो, अगर मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है तो मेरे पास एक गुड बिजनेस डिग्री होनी चाहिए, जैसे एमबीए की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजिंग वैल्यू है, और necessity is a mistake when it comes to entrepreneurs and business degrees, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया, धीरू भाई अंबानी और बहुत सारे हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके पास ऐसी कोई बड़ी बिजनेस की डिग्री नहीं थी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया अपनी मेहनत से, अपने आत्मविश्वास से, ठीक है। ऑन द वन हैंड ए फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड immeasurable benefits. On the other hand, the market does not require entrepreneur to have an MBA or other business degree. तो मार्केट के अंदर देखिए, जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है आपके पास कोई बिजनेस की डिग्री हो, एमबीए की डिग्री हो। आपको नेसेसरी स्किल्स हैं तो आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और छठी जो भ्रांति है वो है लॉट्स ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड टू बी एन एंटरप्रेन्योर, कि हमेशा जो, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। ये देखिए, ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, ठीक है। बट रेदर इट्स अबाउट द पैशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द आइडिया। आपको कितनी पैशन है उस काम में, कितना जुनून है, और आप कितना सक्सेसफुली उस काम को एग्जीक्यूट करते हैं, उसको वास्तविकता में बदलने के लिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बहुत लोगों के पास बहुत पैसा होता है लेकिन वो किसी बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पैशन नहीं है, ठीक है। ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स ऑन द एंटरप्रेन्योर। ये एक भ्रांति है कि अगर आपने कोई काम स्टार्ट कर दिया तो सारी जिम्मेदारी बस आप ही की होगी, ऐसा नहीं होता है। कि अनदर मिसकंसेप्शन है ये अबाउट रनिंग ए बिजनेस इज दैट एवरीथिंग डिपेंड्स सोलली ऑन द एंटरप्रेन्योर। नहीं, ऐसा नहीं है कि एंटरप्रेन्योर पे सारी बात नहीं आती है। दिस माइट बी ट्रू एट द अर्लीस्ट स्टेज। जब आप कोई काम शुरू करते हैं, हो सकता है शुरू शुरू में, ठीक है, शुरू शुरू में जो है सारी जो है आपके ऊपर ही आ जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। द उसमें क्या करना चाहिए हमारे को, कोलैबोरेशन एंड द आर्ट ऑफ डेलीगेशन। जो मेरे पास काम है मैं उसको डेलीगेट करूँ दूसरे लोगों को, ठीक है। क्योंकि एक सिंगल पर्सन जो है वो सारे काम नहीं कर सकता है। तो ये एक भ्रांति है कि एंटरप्रेन्योर होने का मतलब है कि सारे काम खुद करने पड़ेंगे। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, उसको दूसरों को काम डेलीगेट करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, कि एंटरप्रेन्योर का क्या रोल होता है। कि क्रिएट्स एंड मैनेजेस द बिजनेस, वो बिजनेस को क्रिएट करता है और मैनेज करता है उसको, कि ठीक है। एंटरप्रेन्योर सेल्स द प्रोडक्ट ऑफ द, प्रोडक्ट्स जो है उनको प्रोवाइड करता है, बेचता है उन प्रोडक्ट्स को, सर्विस को प्रोवाइड करता है लोगों के लिए, इन ऑर्डर टू मेक मनी फॉर देयर एफर्ट्स। जो ये एफर्ट्स कर रहे हैं उसमें पैसा बना सकें, पैसा कमा सकें वो। दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एज वेल एज मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स। उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होना पड़ता है एंटरप्रेन्योर को, ये उनका रोल होता है। और उसको मार्केट करना पड़ता है, उनको बेचना पड़ता है प्रोडक्ट्स को, ठीक है। दिस वे एन एंटरप्रेन्योर ओपन्स न्यू एवेन्यूज फॉर वर्क, न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड दैट इज़ यूजफुल फॉर द इकॉनमी एंड सोसाइटी। तो इस तरह से एंटरप्रेन्योर जो होता है वो न्यू अवेन्यूज, नए द्वार खोलता है काम के, इकोनॉमिक एक्टिविटी के, जिससे कि हमारे देश को, हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को फ़ायदा होता है इकोनॉमिकली।
नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 2 पॉइंट, देखिए ये है रिक्रूट एंड हायर एम्प्लॉइज़। वो एम्प्लॉइज़ को रिक्रूट करता है, हायर करता है अपनी कंपनी के लिए। एज कंपनीज ग्रोज दे नीड टू बी एबल टू मैनेज मोर पीपल एंड रिक्रूट मोर एम्प्लॉय। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है, बढ़ती जाती है, तो उनको क्या करना पड़ता है, लोगों को मैनेज करना पड़ता है, उनको हायर करना पड़ता है, ठीक है। दे नीड टू ट्रांसफॉर्म देयर बिजनेस एंड बिकम मोर एफिशिएंट। अपना बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है और ज़्यादा एफिशिएंट बनना पड़ता है, जहाँ पे कि एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स का रोल आता है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स में उनको करना पड़ता है एम्प्लॉइज़ को, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, क्योंकि उनका काम बढ़ रहा होता है, बिजनेस बढ़ता जा रहा है, उनकी कंपनी ग्रो कर रही है। तो इसका क्या मतलब होता है, दैट ही नीड्स टू बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ड्राइव्स अ बिजनेस एंड हाउ इट विल अफेक्ट देयर एम्प्लॉइज नंबर फॉर देम टू प्रोवाइड इफेक्टिव मैन पावर फॉर द बिजनेस। तो इसलिए उनको समझना पड़ेगा कि, ठीक है, कि क्या उनके बिजनेस को ड्राइव करता है एंड हाउ इट विल अफेक्ट देयर एम्प्लॉइज नंबर फॉर देम टू प्रोवाइड इफेक्टिव मैन पावर। तो किस तरह वो काम करें ताकि अपने बिजनेस के लिए मैन पावर को प्रोवाइड कर सकें, इफेक्टिव मैन पावर जो उनके बिजनेस को उनको बढ़ाए, ठीक है, उनके प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे बिजनेस के लिए। नेक्स्ट है प्लान द कंपनी स्ट्रेटेजी। कंपनी की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, ठीक है। मार्केट में क्या उतार चढ़ाव हो रहा है और कौन से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कौन सी सर्विसेज आ रही हैं, ठीक है, उनको अपना प्रोडक्ट कितने रुपए में बेचना चाहिए, किन लोगों को बेचना चाहिए, ये सारी स्ट्रेटेजी कंपनी के लिए उनको प्लान करनी पड़ती है, ठीक है। गुड सक्सेसफुल बिजनेस स्ट्रेटेजीज ऑफन अंडर एस्टिमेटेड बिकॉज पीपल जस्ट वांट समथिंग दैट विल मेक देम मनी राइट अवे। क्यों, कभी कभी क्या होता है, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं एंटरप्रेन्योर्स, कि वो सोचते हैं कि बस ऐसा कुछ करें कि बस पैसा हमें मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ, बट देर इज सो मच दैट गोज इन टू इट दैन जस्ट नोइंग हाउ टू मेक मनी इन द शॉर्ट टर्म। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो होता है, उनको पूरी कंपनी की स्ट्रेटेजी को समझना पड़ता है, काम करना पड़ता है उसके अकॉर्डिंगली, इसके बजाय कि बस शॉर्ट टर्म में हमें जस्ट पैसा बना लें, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के बजाय उनको लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करनी चाहिए, कंपनी की स्ट्रेटेजी पर भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट है टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क टू रीच ए गोल। देखिए जो रिस्क हम लेते हैं वो बिल्कुल कैलकुलेटेड होना चाहिए, कुछ ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए कि हम उसको कैलकुलेट ना कर पाएँ कि अगर वो सक्सेसफुल ना हो तो ऐसा ना हो कि हमारी कंपनी डूब जाए, ठीक है। हम ऐसा रिस्क लें ताकि अगर वो हमारा आइडिया फेल भी हो जाता है तो हम तब भी सर्वाइव कर सकें। कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए, बट इट इज स्टिल एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एन एंटरप्रेन्योर्स लाइफ बिकॉज इट हेल्प्स देम टू ग्रो फास्टर देन अदर पीपल, ठीक है। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, और क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रोल होता है एंटरप्रेन्योर का, जो उसकी मदद करता है कि वो दूसरों से जल्दी ग्रो करे, ठीक है, ग्रो फास्टर देन अदर पीपल। एंटरप्रेन्योर्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है, वो समझते हैं इम्पोर्टेंस, किस चीज़ की इम्पोर्टेंस, कैलकुलेटेड रिस्क की इम्पोर्टेंस, बिकॉज दे नो दैट फेलियर डज नॉट मीन देर इज़ नो ऑफ फॉर देयर बिजनेस। अगर वो फेल भी हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि उसकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट। एंटरप्रेन्योर्स हैव टू प्ले मल्टीपल रोल्स एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए एंटरप्रेन्योर जो होता है अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस के अंदर, उसको बहुत सारे रोल प्ले करने पड़ते हैं, जिम्मेदारियाँ लेनी पड़ती हैं, ठीक है, उन जिम्मेदारियों पर खरा उतरना पड़ता है। तो ये चैलेंजिंग होता है प्लान करना, बैलेंस करना बिटवीन टाइम एंड बिटवीन डिफरेंट रोल्स, ठीक है। उसको प्रोडक्शन भी देखना है, उसको मार्केटिंग भी देखनी है, उसको एम्प्लॉइज़ को भी देखना है, वो उनको मोटिवेट भी करना है ताकि वो ठीक से अपना काम करें। तो उसको टाइम जो होता है इक्वली उसको डिवाइड करना चाहिए, और किस काम को कितना टाइम देना है वो टाइम मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो स्किलफुल एंटरप्रेन्योर विल मैनेज हिज टाइम वेरी वेल, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एंटरप्रेन्योर का। नेक्स्ट आता है टीम बिल्डिंग। हायरिंग द राइट कैंडिडेट फॉर द कंपनी एंड डिसाइडिंग देयर कॉस्ट टू द कंपनी इज इंपॉर्टेंट स्टेप टू बिल्ड ए टीम। सही कैंडिडेट अपनी टीम के लिए बनाए, ठीक है, उनको कितना पेमेंट करना है और वो कितने इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, ठीक है, और एक प्रॉपर टीम बनाए। टीम बिल्डिंग जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एंटरप्रेन्योर का। लर्निंग अबाउट द बिजनेस इंडस्ट्री एंड कंपटीशन। देखिए ये नहीं कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया और आपको उस बिजनेस का एबीसीडी नहीं पता, ठीक है। तो वन ऑफ द प्राइमरी रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू लर्न अबाउट देयर इंडस्ट्री। जो भी आप जिस भी उद्योग में हैं, जिस भी बिजनेस में हैं, आपको उसके बारे में सब मालूम होना चाहिए।
सो दे कैन गेन नॉलेज अबाउट द बिजनेस इन जनरल। उनको उस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। दे मस्ट बी अवेयर ऑफ वट इज़ हैपनिंग विद द मार्केट, बाज़ार में क्या चल रहा है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, मार्केट में क्या वैल्यू है उसकी। एंड आइडेंटिफाई व्हाट मेक्स योर कंपनी स्टैंड आउट बिफोर गोइंग ऑल आउट विद ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड सेलिंग। आपको पता होना चाहिए आपकी कंपनी कहाँ पे स्टैंड आउट करती है, ठीक है। इससे पहले कि आप अपनी ब्रांड बनाएं, उसकी मार्केटिंग करें, उसको बाज़ार में बेचें, ठीक है, तो आप पूरी तरह से स्टडी कर लेना चाहिए मार्केट के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट रोल होता है एंटरप्रेन्योर का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल है बजटिंग एंड फाइनेंस। देखिए फाइनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर फाइनेंस नहीं होगा तो आप अपने बिजनेस में स्टैंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मेंटेन नहीं कर पाएंगे आप अपने बिजनेस को। सो सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इंक्लूड परचेजिंग इक्विपमेंट, आपको मशीनरी इक्विपमेंट खरीदने की ज़रूरत होती है। मार्केटिंग होता है, आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, अपनी सर्विस की। डेवलपिंग ए बिजनेस प्लान बनाते हैं। और फाइनेंशियल बजट बनाते हैं आप, ठीक है। तो कितना पैसा कहाँ लगाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं बिजनेस के अंदर। एंटरप्रेन्योर फाइनेंशियल बजट इज़ वेयर ही डिसाइड्स हाउ मच मनी डज ही हैव टू स्पेंड ऑन डिफरेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। डिफरेंट एक्सपेंसेस कहाँ लगाएगा पैसा, ठीक है। जैसे अगर उसका बिल्डिंग में रेंट देना है, अगर उनकी रेंट की बिल्डिंग है, लोगों को सैलरी देने हैं अपने एम्प्लॉइज़ को, और दूसरे एक्सपेंसेस हैं जो बिजनेस से एसोसिएटेड होते हैं, कहाँ कितना पैसा लगाना है। तो ये फाइनेंशियल बजटिंग जो होती है एंटरप्रेन्योर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एज ए कैरियर ऑप्शन, ठीक है। लोग क्यों उसको एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं एज ए कैरियर ऑप्शन, ठीक है। द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर द यंगस्टर इन इंडिया टुडे इज़ टू बिल्ड द कंट्री इनटू एन इकोनॉमिक ग्लोबल जाइंट। इकोनॉमिक ग्लोबल जाइंट बनाने की एक चैलेंज है हमारे यंगस्टर्स का, हमारे जो यूथ है उसके आज के डेट में उनके लिए एक चैलेंज है। The obvious question that comes to the mind of most of them are, why should we in India think of being an entrepreneur? Why not work as a part of a larger organization where the opportunity and resources to scale ideas perhaps far greater? तो देखिए या तो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाइए आप, या मैं खुद एंटरप्रेन्योर बन जाऊँ, ठीक है। तो इसमें अगर मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है तो ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या मुझे अट्रैक्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ इम्पोर्टेंट फॉर टू रीजन। दो कारणों से एंटरप्रेन्योरशिप जो है इंपॉर्टेंट होती है। पहला कारण है इट फर्दर्स इनोवेशन टू फाइंड न्यू सॉल्यूशन टू एग्जिस्टिंग एंड इमर्जिंग डिमांड्स। जो हमें ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं जो एग्जिस्टिंग और इमर्जिंग डिमांड्स हैं हमारे, उनके लिए हमारे को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। सेकंड है इट ऑफर्स फार ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर वेल्थ क्रिएशन फॉर सेल्फ एंड द सोसाइटी देन एनीथिंग एल्स। ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं हमारे को, मौका प्रोवाइड करती हैं। किसका मौका? पैसा बनाने का, वेल्थ क्रिएशन का, अपने आप के लिए और सोसाइटी के लिए, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप हैज इट्स चैलेंजेस, इसके अपने ही चैलेंज होते हैं। इट इज़ अबाउट एफर्ट, क्लैरिटी, करेज, कॉन्फिडेंस, पैशन एंड अबव ऑल स्मार्टनेस। तो देखिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। इसमें एफर्ट लगाना पड़ता है, क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। ये नहीं कि कोई बस आपके वेग सा कोई आइडिया है, नहीं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितना रिसोर्स आपके पास है। करेज होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए, काम के लिए पैशन होनी चाहिए, और स्मार्ट होने चाहिए आप। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क चलता है। सम ऑफ द प्रोमिनेंट फैक्टर दैट अट्रैक्ट इंडिविजुअल्स टुवर्ड एंटरप्रेन्योरशिप एज ए कैरियर ऑप्शन। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं देखिए जो मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं जो है एंटरप्रेन्योरशिप को एज ए कैरियर ऑप्शन क्यों चूज़ करूँ। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं, कौन कौन से हैं। पहला नंबर है हाई नीड फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है। आप खुद अपना काम करना चाहते हैं, किसी के अंडर रह के काम नहीं करना चाहते। तो देयर आर पर्सनैलिटीज हु वुड लाइक टू हैव फ्रीडम with whom to work, when to work and with whom to do business at what terms। कि कब काम करें, किसके साथ करें, कौन सा बिजनेस करें, अपने टर्म्स पे करें। तो ये इंस्टिंक्ट होता है कि दैट पुशेस सच पर्सनैलिटीज, ऐसे लोगों को पुश करता है किसके लिए, टू स्टार्ट समथिंग ऑफ देयर ओन, अपना ही बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्यों लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। टू सेटिस्फाई द ड्रीम ऑफ हैविंग हाई फाइनेंशियल रिवार्ड्स। वो चाहते हैं कि अपना काम करें और हाई फाइनेंशियल रिवार्ड करें। नौकरी करने में इतना ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन जब आप अपना ही काम करते हैं, तो सक्सेसफुली करते हैं, तो आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। टू सेटिस्फाई द नीड टू डिराइव हाई फाइनेंशियल रिवार्ड्स एज एन आउटकम ऑफ एफर्ट्स लीड्स सम टू स्टार्ट ए बिजनेस ऑफ देयर ओन।
द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड ओनर एंड ऑन वेंचर्स लाइज इन द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिवार्ड्स फॉर द एफर्ट्स पुटिंग टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखिए, अगर आप अपने काम में एक्सपर्ट हैं तो आप नौकरी करने के बजाय अपना काम शुरू करते हैं, जितना एफर्ट्स उसमें डालेंगे उतनी आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपॉर्चुनिटी टू डील विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ए बिजनेस। ये आपको मौका देती है कि बिजनेस के सारे एस्पेक्ट को आप डील करते हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप हो सकता है सिर्फ एक ही एस्पेक्ट, एक ही बिजनेस के एक ही पार्ट में आपको एक्सपर्टीज हो आपकी, और आप ज़िंदगी भर वही नौकरी करते रहेंगे। लेकिन अगर आप एंटरप्रेनर हैं तो आपको मौका मिलेगा टू डील विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, नो जॉब कैन प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड डील इफेक्टिवली विद अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। कोई भी नौकरी जो होती है वो आपको मौका नहीं देती है कि वाइड स्पेक्ट्रम बिजनेस एक्टिविटी जो होती हैं आप सबके अंदर इन्वॉल्व हो जाए, स्टार्टिंग फ्रॉम आइडिया जनरेशन, कंसेप्चुअलाइजेशन, डिज़ाइन, क्रिएशन, मार्केटिंग टू कस्टमर रिस्पॉन्स एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो इन सब चीज़ों में देखिए, एक नौकरी करने वाला सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, जबकि एंटरप्रेन्योर इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है विजन टू लीव ए लॉन्ग लास्टिंग मार्क। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग मार्क आप छोड़ सकते हैं अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो। क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी टू मेक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन आप देते हैं सोसाइटी के लिए बाय लिफ्टिंग द पीपल इन एंड अराउंड द वेंचर्स। जो आपका बिजनेस है उसके अंदर है, बिजनेस के चारों तरफ जो भी लोग उसे इन्वॉल्व होते हैं उनकी लाइफ को आप अपलिफ्ट करते हैं। ठीक है, उनकी ज़िंदगी के रहन सहन को आप ऊंचा उठाते हैं। ए कंटिन्यूस जील टू इम्प्रूव हेल्प्स इन टचिंग द हेड्स एंड हार्ट्स ऑफ पीपल एट लार्ज। ये कंटिन्यूस झील होती है। ठीक है, किस चीज़ की झील होती है? टू इनोवेट हेल्प्स इन टचिंग द हेड्स एंड हार्ट्स ऑफ पीपल एट लार्ज, कि आप उनके हेड्स को, उनके हार्ट्स को टच कर सकें। ठीक है, तो ए स्ट्रॉन्ग डिजायर विद इन टू स्टार्ट ए बिजनेस कंबाइंड विद वर्केबल इनोवेटिव आइडियाज, केयरफुल प्लानिंग एंड हार्ड वर्क कैन लीड टू ए वेरी इंगेजिंग, सेल्फ सेटिस्फाइंग, इंजॉयबल एंड प्रॉफिटेबल एंडेवर। तो एक स्ट्रॉन्ग अर्ज होनी चाहिए आपके अंदर से तो कोई बिजनेस शुरू करने के लिए, और वर्केबल इनोवेटिव आइडियाज़ होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई ख्वाबी पुलाव आपने बना दिए जो कि वर्केबल नहीं है। ठीक है, आपके जो आइडियाज़ हैं वो वर्केबल होने चाहिए। आपको केयरफुल प्लानिंग करनी है, उनका हार्ड वर्क करना है। ठीक है, और इंगेजिंग होने चाहिए, सेल्फ सेटिस्फाइंग होनी चाहिए, इंजॉयबल होनी चाहिए और प्रॉफिटेबल होना चाहिए। प्रॉफिटेबल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पैसा नहीं बनाया उसमें से, किसी भी एंडेवर में से, तो वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर टू एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इंटेंशन, a strong purpose in life coupled with determination to produce desired results। तो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन जो होता है, कंट्रीब्यूटरी फैक्टर जो होता है एंटरप्रेन्योरशिप में, वो क्या होता है? आपकी इंटेंशन, आपकी इच्छा शक्ति जो होती है। स्ट्रॉन्ग पर्पज इन लाइफ, आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो होता है, एक आपको एक दिशा चाहिए होती है। ठीक है, कि मुझे इसी डायरेक्शन में मुझे जाना है। और डिटर्मिनेशन होता है कि मैं तो रिजल्ट बना के ही रहूँगा, अच्छे रिजल्ट मैं अपने बिजनेस के लिए आऊँगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आप बन सकते हैं। तो ये था चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। सो थैंक यू।